नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रयागराज में हुए एक नकली नोटों के भांडाफोड़ के बारे में। दरअसल प्रयागराज के अंदर एक मदरसे में एक कमरे में काफ़ी ज़्यादा दिनों से नकली नोटों की छपाई तेज़ी से चल रही थी। हालांकि इस मदरसे की खास बात यह थी कि मदरसे में क्लासेस भी हुआ करती थी, लेकिन जिस कमरे में ये नकली नोटों की छपाई का कार्य हो रहा था, मौलवी के द्वारा उस कमरे के बाहर हमेशा ताला लगा के रखा जाता था और बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद मौलवी साहब भी इसी काम में जुट जाया करते थे। पुलिस को इस मामले की भनक तब पड़ी जब आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा नकली नोटों का चलन देखा गया। इसके बाद पुलिस ने चीज़ों पर जब पहुंच बनाई तब पता लगा कि सारा का सारा काम मदरसे में हो रहा है। तो न्यूज़ अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ख़ास है कि कैसे ये लोग मात्र 2 रुपये खर्च करते थे और 2 रुपये के अंदर इन्होंने 100 के नोट छापना शुरू कर दिए और एक बड़ा रैकेट तैयार किया। महज 2 रुपये की लागत में 100 का नकली नोट कैसे छापता था मौलवी, बेहद चौंकाने वाले हैं मदरसे के राज। तो यही न्यूज़ हमें डिस्कस करनी है फिलहाल जो इस भांडाफोड़ हुआ है, इस पूरे के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ के बाद हमें यह पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर इन्होंने अपनी चीज़ों के लिए अच्छा खासा पैटर्न निर्धारित किया हुआ था। पैटर्न कुछ इस प्रकार का था कि दिल्ली से ये लोग A4 साइज़ के पेपर मंगाया करते थे, अंदर प्रिंटिंग मशीन थी, प्रिंटिंग मशीन से नोट लगातार छापे जाते थे और छापने के बाद में उन्हें आसपास के क्षेत्रों में चलाया जाता था। वहीं जहां उन्हें आसपास के क्षेत्रों में तो चलाया जाता ही था, वहीं दूर दराज के क्षेत्रों में भी सप्लाई किया जाता था। जिस समय इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है तो पुलिस ने ये चीज़ भी नोटिस की है कि 1300 नोट ऐसे हैं जिन नोटों का सीरियल नंबर एक ही है। तो होता भी है नकली नोटों को छापने के मामले में कि आप कई बार सीरियल नंबर को कॉपी करते हैं और चलने देते हैं, इतना कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है। 100 रुपये का नकली नोट ही क्यों छापा? बहुत बार लोग सोचते हैं 500 का छाप लो। तो देखिए 100 रुपये का नकली नोट छापने की स्थिति ये है फिलहाल कि आज के समय में 100 रुपये की वैल्यू पहले वाली नहीं रही है। आज से 15 साल पहले अगर हम बात करें तो बच्चों को अगर 100 का नोट भी दिया जाता था तो बच्चों को समझाया जाता था कि बेटा मुट्ठी बंद करके दुकान पे लेके जाना, वैल्यू ज़्यादा थी, दुकानदार भी चेक किया करता था। लेकिन आजकल 100 के नोट को जनरली लोग चेक नहीं करते, ऐसे ही रख लिया करते हैं। 500 के नोट को ज़रूर चेक करते हैं, तो 100 रुपये के नोट को चेक नहीं करते। इसी वजह से ये लोग इतने दिनों तक नकली नोट चलाते रहे और अलग अलग क्षेत्रों में सप्लाई करते रहे। हालांकि इसके साथ साथ इन्होंने एक खास व्यवस्था ये भी बनाई हुई थी कि इन्होंने 3 नकली नोट एक असली नोट के बदले देने का बिजनेस चला रखा था। मतलब जो ये खुद यूज़ कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, वहीं अगर किसी व्यक्ति को नकली नोट चाहिए तो उसके लिए यही था एक्सचेंज ऑफर कि आप हमें एक असली नोट दें 100 का, हम आपको 3 नकली नोट देंगे। यानी कि 100 असली रुपए के बदले नकली 300 रुपये आपको मिल जाया करते थे। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में भी शामिल हुए और लेना देना शुरू कर लिया इन्होंने। इंक वगैरह ये नॉर्मल ही यूज़ किया करते थे, पेपर दिल्ली से मंगाया करते थे और उसके बाद सारा काम करते थे। और जब अंत में देखा जाता था कि पूरी की पूरी लागत कितनी पड़ी तो एक नकली नोट बनाने में मात्र 2 रुपये का खर्चा या इससे भी कम आया करता था। और इसी प्रकार यह रैकेट तेजी से चलता रहा। पुलिस ने मामले को भी फिलहाल पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद में अभी जो व्यक्ति गिरफ्त में आए हैं उनको ओडिशा ले जा रहे हैं। बाकी की बातें बाद में समझ में आएगी। चलिए, ये कहानी रही फिलहाल प्रयागराज की। और ऐसे हम लोग देखते हैं कि देश भर में अलग अलग समय पर अलग अलग रैकेटों का भांडाफोड़ होता ही रहता है। अब इसके अलावा क्या कहानी है वो हमें समझनी है। वो यह है कि अब जब हम लोग के मन में नकली नोटों की बात आती है तो मन में ये भी तो प्रश्न उठता है कि भारत में असली नोट कैसे छपते हैं, कहाँ छपते हैं, किस प्रकार से स्याही का प्रयोग होता है, पेपर कैसे यूज होता है, ये सब चीज़ें कैसे होती है, ये मन में प्रश्न उठते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से बातों को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बातों को नहीं भी जानते। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग अच्छे से ये समझेंगे कि कैसे होती है भारत में नोटों की छपाई। ठीक है, तो देखिए आज के समय में हम लोग स्थिति समझे तो हमारे देश में जो नोटों की छपाई का कार्य है वो 2 अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। मतलब संस्था के 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है। एक हमारे पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है हमारे पास में वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय और आरबीआई ये दोनों मिलकर के ही नोटों की छपाई करना शुरू करते हैं। इतिहास से कहानी शुरू करते हैं। दरअसल भारत में अगर हम लोग नोटों की छपाई का इतिहास पढ़ें तो 1860 के बाद हमें चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। 1861 या 1862 में पहली बार नोट छापने का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे नोटों का चलन होता है। लेकिन शुरुआत में हम लोग ये देखते हैं कि जो 1860 के बाद जब नोट छपना शुरू होते हैं तो ये काम भारत में नहीं होता। मतलब भारत के लिए करेंसी छपना शुरू होती है, लेकिन उस समय यूनाइटेड किंगडम की ही कोई कंपनी थी, यूके की ही, वो कंपनी अपने यहाँ पर यानी कि विदेशों में ही नोट छापने का काम करती थी। नोट छापने के बाद उन नोटों को भारत में लाया जाता था। तो 1860 के बाद कुछ इस प्रकार से भारत के लिए नोटों की छपाई शुरू हो जाती है। लेकिन भारत में ही नोटों की छपाई का काम शुरू होता है 1920 के बाद। 1920 में ब्रिटिश गवर्नमेंट निर्णय लेती है कि बहुत दिन से हम लोग नोटों को दूसरे देशों से ला रहे हैं, यानी कि अपने यहाँ से लाते हैं फिर यहाँ चलाते हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे इसी भारत के अंदर ही नोट छपे।
यानी कि यहीं के यहीं स्थानीय व्यवस्था हो जाए। तो 1920 में सोचा जाता है ये सब चीज़ें, और 1926 में काम शुरू हो जाता है, क्योंकि 1926 में भारत को मिलती है अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस, जो आती है नासिक के अंदर। तो नासिक में सबसे पहले नोटों की छपाई के लिए प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की जाती है 1926 में, और शुरुआत में यहाँ पर 10 के गुणज में छापे जाते हैं नोट, यानी कि 10, 100 और 1000, ये 3 प्रकार के नोट यहाँ पर छापना शुरू हो जाता है। तो नासिक से सारा काम शुरू होता है, और नासिक ही है हमारे देश की सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं था कि 1926 में अगर नासिक में नोट छपना शुरू हो गए तो अब भारत आत्मनिर्भर हो गया। अभी भी अधिकांश मात्रा में जो नोट थे वह हमें विदेशों से ही लाने पड़ते थे और भारत में काम चलता था। और यह सारी की सारी व्यवस्था आज़ादी के बाद भी चलती रही। आज़ादी के बाद भी हम लोग जो नोट इस्तेमाल करते थे उनमें से अधिकांश दूसरे देशों से ही आते थे। जैसे कि 1997 तक की स्थिति भी हम समझते हैं तो पता लगता है कि अधिकांश नोट जो थे वह हम लोग यूएस, कनाडा, यूरोप, इन सभी जगह से अलग अलग कंपनियों से इंपोर्ट किया करते थे, उनको ऑर्डर दे दिया करते थे, उसके बाद वह हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी शुरू करती थी। ठीक है, तो 1997 के से पहले हमारे पास में 2 प्रिंटिंग प्रेस थी। 1997 के बाद हम देखते हैं कि 1999 और 2000 में हम 2 प्रिंटिंग प्रेस और स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब तक तो आप ये समझ गए कि हमारा वित्त मंत्रालय और आरबीआई मिलजुल करके काम संभालता है, और हिस्ट्री क्या रही वो समझ लिया आप लोगों ने। अब हिस्ट्री समझने के अलावा अब ये समझना है कि दरअसल भारत में नोटों की छपाई कहाँ कहाँ पर होती है और किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं स्थान कौन कौन से। ठीक है, आपको फिलहाल यहाँ पर ना स्थानों की स्थिति समझनी होगी। तो स्थानों की जो स्थिति आप लोग को समझनी है उसमें हमें 4 जगह देखनी है। एक जगह है हमारे पास में देवास, ठीक है, दूसरी जगह है हमारे पास में नासिक। ठीक, इन दोनों का एक ग्रुप बनता है, और जो दूसरा ग्रुप बनता है हमारे यहाँ पे वह बनता है सैलबोनी और मैसूर का। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब नोटों की छपाई की बात कर रहे हैं तो हम लोग ग्रुप में क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ समझिए। दरअसल देवास और नासिक जो है इन दोनों की स्थिति अलग है, और सैलबोनी और मैसूर की स्थिति अलग है। ऐसे क्यों है ये समझिए। दरअसल देवास और नासिक के अंदर जो हम लोग नोटों की छपाई का काम करते हैं, यह नोटों की छपाई का काम होता है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, हमारा वित्त मंत्रालय संभालता है, लेकिन सैलबोनी और मैसूर में जो काम होता है ये संभालता है आरबीआई। तो यहाँ पर इनकी जो कंपनीज हैं वह सारी की सारी व्यवस्था देखती हैं। जैसे कि देवास और नासिक की स्थिति अगर हम समझते हैं तो वित्त मंत्रालय तो संभाल ही रहा है, साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि वित्त मंत्रालय यहाँ काम संभालता है, लेकिन इसकी कंपनी है एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यह कंपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत देवास और नासिक में नोटों की छपाई का काम करती है। अगर देवास की हम लोग स्थिति समझे तो यहाँ पर जो नोट छापे जाते हैं उन नोटों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर छपता है 20, 50, 100 और 500 का नोट। कितना? 20, 50, 100 और 500। ठीक है, अगर हम लोग बात करें नासिक की तो नासिक में छोटी राशि छापी जाती है, जैसे कि 1, 2, 5, 10, 20, इस प्रकार से नोट यहाँ पर छापे जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। कुछ जगह पे ऐसे भी कॉमनली नोट भी छाप दिए जाते हैं, कुछ जगह पर स्पेशली है कि यही नोट ही छपेंगे। चीज़ें इतनी क्लियर है। अब इसी प्रकार से सैलबोनी की और मैसूर की स्थिति भी है। आरबीआई यहाँ पर काम संभालता है, और आरबीआई की जो खास कंपनी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के तहत नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वह यहाँ पर नोटों की प्रिंटिंग का काम करती है। चीज़ें क्लियर हैं। तो देवास और नासिक वित्त मंत्रालय के दिन, सैलबोनी और मैसूर आरबीआई के दिन। हालांकि इनका जो उद्घाटन कार्यक्रम था ये भी अलग अलग समय पे हुआ था। जैसे कि नासिक का तो आपको पता है ये कब हुआ था, 1926 में। देवास की अगर हम स्थिति समझते हैं पता लगता है कि 1975 में यहाँ पर ये प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ था, और तब से आज तक चल ही रहा है। सैलबोनी और मैसूर की स्थिति थोड़ी सी अलग अलग सी है। अलग क्यों है? क्योंकि देखो सैलबोनी वाला जो कार्यक्रम है यह शुरू होता है वर्ष 2000 में, और मैसूर के अंदर काम शुरू होता है 1999 में बैक टू बैक, क्योंकि आवश्यकता ज़्यादा थी। अभी भी हम लोग ना विदेशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे करेंसी लेने के लिए। तो विदेशों पर करेंसी लेने के लिए हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, तो इसी वजह से ये था कि आत्मनिर्भर बनना है, अपने यहाँ ही छपाई का सारा काम करना है। तो इसी वजह से हम लोगों ने देवास और नासिक में हमारी प्रिंटिंग का काम होने के बावजूद सैलबोनी और मैसूर में 2 और हम लोगों ने प्रिंटिंग प्रेस खोल लिया, ताकि नोट सारे के सारे अपने यहाँ ही हम लोग छापते रहें, सारी व्यवस्था रहे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देश में अभी 4 जगह पर नोट छापने का काम करते हैं। हालांकि सिक्के भी छपते हैं। सिक्के के लिए भी हम लोग देखते हैं कि पहले से ही 4 जगह चिन्हित है। ठीक है, तो सिक्के वाली हम लोग को जो स्थिति समझनी है वो स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि सिक्के जिन 4 जगहों पर छापे जा रहे हैं उनमें पहला नाम तो देखिए आपको मिलेगा हैदराबाद। ठीक है, दूसरा नाम है यहाँ पर नोएडा। ठीक है, हैदराबाद, नोएडा। हैदराबाद, नोएडा के अलावा जो 2 जगह और हैं जहाँ पर नोट छापे जाते हैं उनमें एक तो है कलकत्ता और चौथा है मुंबई। ठीक,
तो ये 4 जगह ऐसी है जहाँ पर हमारे यहाँ सिक्के छापने का काम होता है, मिंटिंग का काम होता है। बढ़िया, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग को यहाँ पता चल रहा है कि 4 जगह पर नोट छपाई का काम होता है, लेकिन नोट छपाई के लिए पेपर कहाँ से आता है और साथ साथ हम स्याही किस प्रकार से यूज़ करते हैं ये भी समझिए। दरअसल स्याही का जो मामला है हमारे यहाँ पर वो देवास के अंदर है, यानी कि हमारे यहाँ जो नोट छपते हैं उसके लिए जो स्याही होती है वो देवास में ही बनाई जाती है। तो स्याही के लिए देवास याद रखिएगा, ठीक है। सारी स्याही यही बनती है। लेकिन अगर कभी भी आप लोग नोट को पकड़ते हो तो नोट पे ना कुछ आपको 3D प्रिंटिंग भी देखने को मिलती है। तो जो 3D प्रिंटिंग वाली इंक है वह भारत के अंदर, मतलब हमारी जो देशी कंपनी है वह नहीं बनाती है। 3D प्रिंटिंग के लिए जो इंक है उसकी जिम्मेदारी है स्विट्जरलैंड की एक कंपनी सिक्पा के ऊपर, SICP। तो सिक्पा जो कंपनी है यह स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ये हमें 3D प्रिंटिंग के लिए स्याही प्रदान करती है। हालांकि हम लोगों ने मैसूर के अंदर वर्णिका नाम से अपनी एक इकाई भी स्थापित की थी जिसके ऊपर भारत के लिए नोटों के लिए स्याही बनाने का काम शुरू किया गया है, तो इसके ऊपर भी जिम्मेदारी दी है। लेकिन अभी भी बहुत सारा मामला जो है वह हम लोग सिक्पा से जोड़ करके ही चला रहे हैं। सिक्पा की खास बात यह है कि सिक्पा के थ्रू हमें जो इंक मिलती है ना, उस इंक को हम जनरली थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है, उसकी जो बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदलते हैं ताकि उसको कॉपी ना किया जा सके, और उसी प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से अभी भी हम लोग 3D प्रिंटिंग के लिए सिक्पा पर निर्भर है। तो ये बात हो गई स्याही की। वहीं साथ साथ पेपर की बात अगर हम लोग करें तो पेपर कहाँ से आता है, तो आज भी पेपर जो है वो हम लोग खासतौर पे इंपोर्ट करते हैं। जर्मनी, UK, जापान या यूरोप के कुछ कुछ देशों से हम लोग इंपोर्ट करना पसंद करते हैं पेपर। हालांकि होशंगाबाद के अंदर फिलहाल पेपर बनाने का काम होता है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर हम लोग निर्भर नहीं है, विदेशों पर भी निर्भर है, तो काम वहाँ से भी चलता रहता है। चीज़ें क्लियर हैं सारी की सारी। तो कुछ इस प्रकार से भारत में होती है नोटों की छपाई और यही रहती है व्यवस्था। सब क्लियर है आपको, ठीक है। तो भारत में निम्नलिखित में से कहाँ नोटों की छपाई का कार्य नहीं होता है, आपको बताना है। नासिक, सलबौनी, देवास या नोएडा। एक जगह ऐसी है जहाँ पर नोटों की छपाई का कार्य नहीं होता, वो जगह आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। इसके साथ ही ये भी काम आपका है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आप भी चाहते हैं कि कोई और भी जाने नोटों की छपाई से जुड़ी हुई इन सभी जानकारियों को, तो वीडियो जितने लोगों तक आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए, अपने स्टोरी पे लगाइए, स्टेटस पे लगाइए, जैसा भी आप चाहें कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।